बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सिंपल लेकिन बहुत प्यारा लगने वाला नेक डिज़ाइन, जिसको बनाने के लिए ये हमने बुकरम ली है। यहाँ पर बुकरम की हमारे पास चौड़ाई ज़्यादा थी और लंबाई कम, लेकिन हम बाद में इसके नीचे जोड़ डालकर अपनी लंबाई को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमने बुकरम को फोल्ड किया है 4 इंच की चौड़ाई पर और हम निशान लगाएंगे 3 इंच की चौड़ाई पर और लंबाई पर हम निशान लगा रहे हैं यहाँ पर 6 इंच पर। अभी हम पहले लंबाई का निशान लगा देंगे 6 इंच का और उसके बाद जो हमने चौड़ाई का निशान लगाया था, इस निशानों को आपस में हम इस तरह से मिला देंगे। अभी हम गुलाई करेंगे 1.5 इंच पर। गुलाई का निशान लगाने के बाद अभी हम इन्हीं निशानों पर, जो गुलाई वाले निशान है, इस पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। अभी हम 1 इंच पे लंबाई पे निशान लगा रहे हैं वी के लिए। हम हल्का सा इसको वी की शेप देंगे नीचे से, ज़्यादा नहीं, मामूली सी हमने इसको वी की शेप दी है, चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखी हमने इसकी। और अभी हम 1 इंच की चौड़ाई पर निशान लगा रहे हैं गले के साइडों पर और गुलाई के सेक्शन तक हम उसी तरह से 1 इंच की चौड़ाई पर निशान लगाकर इसकी हम साइडों से एक्स्ट्रा बुकरम को जो कट कर देंगे। अभी जो हमारी एक्स्ट्रा साथ से बुकरम बची थी, उसको हम नीचे अटैच कर देंगे और लंबाई को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमने साथ से इसका जोड़ डाल दिया है और इसकी हमने यहाँ पर लंबाई रखी है 10 इंच की। जो हमारे पास बुकरम है, इसको हमने 10 इंच का रखा है। इसको हमने अभी पेस्ट कर दिया है शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर और साथ में इसकी किनारी पर हमने छोटी सी बारीक सी तकरीबन 1 पॉइंट पे सिलाई लगा दी है, ताकि बुकरम जो है वो शर्ट वाले फैब्रिक से उखड़ती ना रहे। उसके बाद हमने गले के साथ साथ से गुलाई वाला जो सेक्शन था, कपड़े को कट कर दिया है और सेंटर से भी हमने इसके 8 इंच पे निशान लगाकर 8 इंच तक हमने इसको कट कर दिया। अभी ये हमारे पास अरेब में कपड़ा है। अरेब में हमारे पास ट्राउज़र के साथ का फैब्रिक है। इसको हम इसके ऊपर पाइपिंग के लिए यूज़ करेंगे। पाइपिंग के लिए हमने शर्ट वाले फैब्रिक को नीचे वाली साइड पर रखा है, सीधी वाली साइड फैब्रिक की ऊपर वाली साइड पर है और पाइपिंग वाला कपड़ा हमने ऊपर वाली साइड पर रखा है, ताकि हमें उसकी स्पेस का, सिलाई की स्पेस का अच्छे से अंदाज़ा हो सके। इसी तरह से हमने पूरे फैब्रिक के ऊपर जो गले वाला सेक्शन था, उसके ऊपर पाइपिंग वाले कपड़े को अटैच कर दिया। अभी हम इसको इस तरह से टर्न करके साथ में इसकी किनारी पर सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई जो है वो हम शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर लगा रहे हैं, पाइपिंग के ऊपर नहीं लगा रहे। इस तरह से जितनी आप चौड़ी पाइपिंग रखना चाहते हैं, उतनी चौड़ी रखते हुए इसको फोल्ड करते जाएंगे और साथ में हम फैब्रिक के ऊपर, शर्ट वाले फैब्रिक के किनारी पर सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह से हम पूरे पे कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारे पूरे नेक के ऊपर पाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमने एक ये फैब्रिक लिया है जिसकी हमने चौड़ाई ली है 1.25 इंच की और इसको हमने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद ऊपर से हमने इसकी सिलाई लगा के ऊपर से बंद कर दिया और अभी हम इसको अटैच करेंगे गले के नीचे ऊपर वाली साइड पर। और वी के हमने नीचे से रखा है। वी के नीचे से रखते हुए हम सिलाई को अटैच लगा रहे हैं कपड़े के साथ और एंड पे लाकर यहाँ पर हमने इसको ख़त्म कर दिया। यहाँ पर हमने इसको टर्न नहीं किया। अगर आप चाहें तो यहाँ से ही टर्न करके ऊपर तक लेके जा सकते हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए, कि अगर आप वो बिगनर्स हैं, उनके जो गला जब वो अटैच करते हैं तो फैब्रिक ऊपर नीचे हो जाता है, बिल्कुल इक्वल नहीं आता। तो उसको गले को पहले इस तरह से आपस में नाप लें। उसके बाद निशान तक, जितना नीचे हमारा फैब्रिक था वहाँ तक हम निशान लगा लेंगे दोनों साइडों पर। उसके बाद दोनों साइडों के निशानों को इस तरह से मिलाकर दूसरी साइड पर हम सिलाई को लगाएंगे। अभी हम उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं जो कि हमने पाइपिंग के ऊपर, पाइपिंग को टर्न करते हुए लगाई थी। अभी यहाँ से भी हम टर्न करके दूसरी साइड पे सिलाई को ले जाकर ख़त्म कर देंगे। अभी ये हमारे पास फैब्रिक है, इसके ऊपर हम प्लेट्स डालेंगे।
प्लेट्स डालने के लिए हम रेशमी थ्रेड का यूज़ करेंगे। ऊपर वाली साइड पर भी और नीचे फिरकी वाली साइड पर भी हम रेशमी थ्रेड का ही यूज़ करेंगे। इसको हमने दोनों साइडों पर धागे को डाल लिया है, नीचे फिरकी में भी और ऊपर सुई वाले सेक्शन में भी। और कपड़े को हमने इस तरह से अरेब में टर्न किया है, क्योंकि ये जो हम कपड़ा जिसके ऊपर हम प्लेट डाल रहे हैं, ये ट्राउज़र की कटिंग में से कपड़ा निकला था, तो उसको हमने उसी शेप में रखते हुए इसके ऊपर हम प्लेट डालते जाएंगे। जिस तरह से वो अरेब में कपड़ा एक साइड से कॉर्नर से आता है, उसी तरह से हमने इसको टर्न किया और इसके ऊपर हमने प्लेट्स डालने शुरू कर दिए। एक प्लेट हमने यहाँ पर डाल लिया है। इसके बाद हम दूसरे प्लेट्स के लिए कपड़े को टर्न करेंगे, और जो हमने कपड़े को टर्न किया है इसका फासला हमने आधा इंच का रखा है। आधा इंच की स्पेस पर हम यहाँ पर दूसरा प्लेट डालेंगे। इसी तरह से जितना ये हमारे पास फैब्रिक है हम सारे के ऊपर प्लेट डाल लेंगे। यहाँ पर हमने प्लेट डालकर साइडों से कपड़ा जो एक्स्ट्रा था उसको कट कर दिया और कपड़े को हमने बिल्कुल इक्वल कर लिया यहाँ पर। और इसको भी हम टर्न करके दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे। ये हमारे पास अभी यहाँ पर 2 स्ट्रिप्स तैयार हो गई हैं। इन स्ट्रिप के ऊपर हमने 0 साइज़ की बुकरम को अटैच कर दिया है। 0 साइज़ की बुकरम को अटैच करने के बाद अभी हम सेंटर इसको कपड़े को टर्न करके एक स्ट्रिप बना लेंगे। जो हमने स्ट्रिप यहाँ पर बनाई है इसकी जो हमने चौड़ाई रखी है वो तकरीबन 1.25 इंच की रखी है, 1 इंच से कम रखी है। और इसको भी हम अटैच करेंगे जो हमने गला तैयार किया था उसके ऊपर। निशान लगाने से पहले हम जो हमने स्ट्रिप तैयार की है उसी को हम रख के देखेंगे कि वो कितनी स्पेस पर रखी हुई अच्छी लगेगी, ताकि हम उसी हिसाब से निशान लगा सकें। इस तरह से पहले हम स्ट्रिप को रख के चेक कर लेंगे। इसके बाद जैसे हमने इसको टर्न करना है जिस शेप में, उस शेप में हमने इसको टर्न करके देख के तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पर एक साइड के जो निशान है वो मैंने अंदाजे से लगाए थे, फिर दूसरी साइड के लिए मैंने पहले निशानों को नाप कर उनके इक्वल रख के लगा लिया था। पहले निशान जिस जगह पे अच्छे लग रहे थे उस जगह पे रख के लगा लिए एक साइड के। अभी इन निशानों को इस तरह से ट्रेस कर लेंगे। अभी जहाँ तक हमारी पाइपिंग ख़त्म हो रही है वहाँ तक हम इसको इस तरह से थोड़ा सा अरेब में ट्रेस लेंगे। यहाँ से लेकर कॉर्नर से लेकर हमारी पाइपिंग तक की चौड़ाई है 4 इंच की। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से 4 इंच पे निशान लगाएंगे। एक दफ़ा दोबारा से नाप लें। और अभी कॉर्नर जो था हमारा उससे हमने दूसरे कॉर्नर तक बिल्कुल इक्वल रखते हुए स्केल के ज़रिए हमने निशान लगा लेना है, ताकि उसके जो सामने कॉर्नर्स हैं, नोकें हैं, बिल्कुल इक्वल आएँ। इस तरह से अभी हम इसकी नोक को आपस में मिला देंगे। अभी जो ऊपर वाला हिस्सा है गले का, वहाँ से हम इसको ट्रेस कर लेंगे। ये 1.5 इंच की स्पेस पर हमारी ऊपर वाली लाइन है। इसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी कंधे के 1.5 इंच की स्पेस पर निशान लगा लेंगे और उसको हम ट्रेस लेंगे। ये डिज़ाइन बनाने के लिए आपको आपके निशान जो हैं वो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके ये निशान बिल्कुल इक्वल नहीं होंगे तो गले की शेप अच्छी नहीं लगेगी। अभी ये जो हमने निशान बनाए हैं इसके ऊपर हम अपनी स्ट्रिप को अटैच करेंगे। स्ट्रिप को बिल्कुल निशानों के ऊपर रखते हुए अटैच कर लेंगे। पहले बिल्कुल स्ट्रेट, स्ट्रेट के बाद जहाँ से हमने इसको टर्न करना है, जहाँ से हम इसकी हल्का से चून डाल के एक प्लेट बनाकर इसको टर्न करेंगे, ताकि यहाँ पर किसी भी किस्म का बल ना आए। अभी नोक तक हम इसको ले जाएंगे। अभी स्ट्रिप को नोक तक ले जाकर वहाँ से अभी हम इसी तरह से इसके ऊपर एक प्लेट डाल लेंगे, ताकि इसको जब हम दूसरी साइड पे टर्न करें तो वो अच्छे से टर्न हो सके।
अगेन फिर नोक वाले सेक्शन से हम उसी तरह से प्लेट डालकर इसको टर्न करेंगे। और अभी हम इसको स्ट्रेट अटैच कर देंगे साथ में। अभी हमने इसके दूसरी साइड की जब सिलाई लगानी है तो साथ में हम लेस को अटैच करेंगे। लेस हमारे पास ये शीटर लेस है, इसको हम साथ में रखते जाएंगे और साथ में इसकी हम सिलाई लगाते जाएंगे। जितनी आप लेस की किनारी बाहर निकालना चाहते हैं उतनी बाहर निकाल के बाकी को अंदर रखते हुए साथ में हम सिलाई लगाते जाएंगे। पहले स्ट्रेट वाले सेक्शन पर लेस लग जाएगी। इसके बाद जहाँ से हमने इसकी नोक बनाई थी वहाँ से हम इसको टर्न कर लेंगे। हमारी लेस का डिज़ाइन ऐसा है कि इसको हमें चुनट या प्लेट डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम उसी तरह गुलाई में हल्का सा इसको लूज़ रखते हुए यहाँ से टर्न करेंगे तो ये बहुत इजीली टर्न हो जाएगी और कोई इसके ऊपर चुनट नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमने स्टिच ओपनर की मदद से इसको सेट कर लिया यहाँ पर, ताकि जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएं तो वो निकलती ना रहे, कि लेस हमारी सिलाई से बाहर ना आए। इसलिए हमने स्टिच ओपनर की जो हिस्सा है उसको साथ हमने इसको सेट कर लिया है। इसी तरह दूसरी साइड से भी हम इसको सेट कर लेंगे, जिस तरह से हमने इसको एक कॉर्नर से सेट किया था। यहाँ पर हमने कोई इसका चुनट या प्लेट नहीं डाला। लेस के ऊपर हमने बिल्कुल इसको हल्का सा लूज रखते हुए साथ में हमने उसको टर्न कर दिया। अगर आपकी लेस बड़े साइज में है उसके ऊपर आप प्लेट डाल लें या हल्की सी चुनट डाल के उसको टर्न कीजिएगा। इस तरह से हम इसकी सिलाई कंप्लीट कर देंगे। सिलाई कंप्लीट करने के बाद जब हम इसके ऊपर लेस अटैच कर देंगे तो हम साथ में इसके जो पाइपिंग वाला सेक्शन है उसके ऊपर बटन्स को अटैच करेंगे। बटन हमने उसी तरह के लिए हैं ब्लैक, और जो इसके अंदर स्किन कलर आ रहा था उस 2 कलर में हमने बटन्स को लिया है। और ये हमारे बटन लगने के बाद गले की कुछ फाइनल लुक इस तरह से नज़र आ रही है। उम्मीद करती हूँ जी आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचती रहें। अगर किसी भी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।